Hello guys. Today we will talk about resilience, proof resilience, modulus of resilience, toughness, modulus of toughness. These type of properties generally interviewer asked modulus of resilience. What is the difference between proof resilience, modulus of resilience? And students are always confused about this concept. So today we will clarify this concept with the help of this short video. सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिलियंस के बारे में. व्हाट इज रेजिलियंस? रेजिलियंस होता है आपका एनर्जी स्टोर्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट. आप इलास्टिक लिमिट क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमने बना रखा है. माइल्ड स्टील के लिए हमने ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है ड्रॉ किया है. माइल्ड स्टील का बिहेवियर होता है ये जो कि एक स्पेशल टाइप का कर्व शो करता है. अपर यील्ड और लोअर यील्ड लिमिट जो है ये माइल्ड स्टील में ही आती है. चलो इसको बाद में चर्चा करेंगे. माइल्ड स्टील क्यों बोला जाता है? माइल्ड स्टील इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हीट ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्स में अपना बिहेवियर जो है इसका बड़ा माइल्ड नेचर शो करता है. मतलब ये इसका जो बिहेवियर होता है वो अपना प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा चेंज ये नहीं करता है. हीट ट्रीटमेंट में जो स्टील की प्रॉपर्टीज हम चेंज कर लेते हैं ना, हार्डनेस को इम्प्रूव करते हैं, डक्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो ये जो है कोई अपना बिहेवियर खासा इसमें कोई प्रभाव इसके उसमें नहीं आता है इसके प्रॉपर्टीज में. तो इसलिए इसको माइल्ड स्टील कहा जाता है. और इसलिए लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं. कार्बन कंटेंट इसमें काफ़ी कम होता है तो इसलिए माइल्ड स्टील इसको बोला जाता है. तो चलो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे. बाकी अभी हम रेजिलियंस के बारे में चर्चा करते हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइज कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो ये एरिया शो करता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो आपका एरिया है ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है. अगर मैं इस जो मैंने एक यहाँ पर एक ट्रायंगल्स बना रखा है, ये एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट है. लेकिन ये कैसी विद इन इलास्टिक लिमिट? कैसी? पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी गाइज, पर यूनिट वॉल्यूम की. ये देखिए एक बार दिखाते हैं आपको. इसका जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन. आएगा नहीं आएगा? हाफ सिग्मा. सिग्मा की यूनिट होती है आपकी. अब इसको अगर हम यूनिट से देखें तब हमको पता चलेगा कि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है. तो हम उसको देख लेते हैं, फिर इनके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से. तो सिग्मा जो है वो स्ट्रेस है, उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर पर एम एम स्क्वायर बोल सकते हैं. और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है. स्ट्रेन यूनिटलेस होता है. यूनिट बट्टा एम या मीटर कुछ भी ले सकते हैं. तो यूनिटलेस होता है स्ट्रेन. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं गाइस, न्यूटन एम एम तो अब आप देख सकते हैं गाइस, न्यूटन एम जो है वो जो है एनर्जी की यूनिट है. एनर्जी की यूनिट है. एंड एम जो है वो वॉल्यूम की यूनिट है. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो आपका एरिया जो भी शो करेगा, ये जो होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को शो करेगा. ये आप समझ जाएंगे. तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये एक मेटेरियल प्रॉपर्टीज में आएगा, न कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी. अभी मैं इसको समझाऊंगा. तो सबसे पहले रेजिलियंस की बात अगर हम करें तो रेजिलियंस जो होता है, रेजिलियंस होता है एनर्जी स्टोर्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट. अब एनर्जी स्टोर, भाई स्टोर कहाँ हुई है? स्टोर की बात करेंगे. स्टोर कैसी हुई? जस्ट लाइक ए स्प्रिंग. आप स्प्रिंग देखते हैं, स्प्रिंग में क्या होता है, हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, ये स्प्रिंग है, अब ये हमने खींचा नहीं, अब ये डेड स्टेट में अपनी पड़ी है स्प्रिंग. जैसे हम इसमें एक फोर्स लगाते हैं तो इसको हम थोड़ा सा खींच लेते हैं. लेकिन हम जैसे ही इसको उस फोर्स को उससे हम छोड़ेंगे, अपनी हाथ से हमने खींचा थोड़ा, इसको छोड़ देंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ये स्प्रिंग आ जाती है. तो जो हमने इसको खींच के जब हमें एक सर्टेन पोजीशन पे इधर तक खींचा, माना तो हमने यहाँ तक खींचा, तो यहाँ पर हमने पकड़ा है इसको. अभी इसमें के अंदर जो हमने वर्क किया उसके अंदर स्टोर हो चुका है. हो गया नहीं हो गया? तभी तो उसमें कुछ एनर्जी है, तभी तो वापस आ रहा है अपने आप कैसे आ जाएगा वापस? जब उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है तभी तो वापस आएगा. तो यही स्टेन, तो यही यहाँ पर भी है. तो तब हम कह रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट. क्योंकि जब हम इसको खींचेंगे तो ये अपने इसमें जो है एनर्जी कुछ ना कुछ स्टोर हो जाएगी. हमें कुछ ना कुछ वर्क इसको खींचने में करना पड़ेगा. ओके. तो वो इलास्टिक लिमिट तक, अगर हम विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये कुछ भी हो सकता है. अगर आप यहाँ तक भी खींचते हैं तो इसको ये भी जो एनर्जी है वो भी रेजिलियंस में आएगी. लेकिन हाँ, ये जो है पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी, बट इसमें हमारा वॉल्यूम काउंट नहीं होगा. पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होगा. जो ये एरिया शो कर रहा है ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होगा, न कि रेजिलियंस. रेजिलियंस में हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात नहीं करते. रेजिलियंस सिंपल होता है एनर्जी स्टोर, एनर्जी, उसमें सिर्फ एनर्जी की बात होगी, न कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात होगी. ओके. हाँ, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और इसमें इतना ही अंतर है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की यूनिट होगी जूल पर एम एम. ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है. ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी कि पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है. ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल.
मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ये मेटेरियल प्रॉपर्टी। ये कौन सी ये क्या है? रेजिलियंस। ये रेजिलियंस है, ये है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ओके फ्रेंड्स, ये आप समझ गए मुझे लगता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट तक भी हो सकती है या यहाँ तक। अब हमें एक स्पेसिफिक एक चीज़ है प्रूफ रेजिलियंस, जो हमने बात की प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस की बात की हमने कि व्हाट इज प्रूफ रेजिलियंस। इनमें और इसमें इसमें इतना अंतर है प्रूफ रेजिलियंस में कि प्रूफ रेजिलियंस हो जाता है अप टू इलास्टिक लिमिट। अप टू इलास्टिक लिमिट एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अप टू इलास्टिक लिमिट एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो होगा प्रूफ रेजिलियंस। तो इसको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी बता सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस अगर हम अप टू इलास्टिक लिमिट तक का अगर हम निकालेंगे तो प्रूफ रेजिलियंस के इक्वल है। तो प्रूफ रेजिलियंस को एक अलग से नाम दिया, सॉरी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को जो इलास्टिक लिमिट तक आएगा उसको अलग से नाम दे दिया हमने प्रूफ रेजिलियंस। समझ में आएगा? समझ में आएगा फ्रेंड? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस यहाँ तक का भी हो सकता है, यहाँ तक का भी, लेकिन जो यहाँ पर तक का मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होगा अप टू इलास्टिक लिमिट का, उसको हमने प्रूफ रेजिलियंस नाम दे दिया। अब जो ये इसके अंदर का डायग्राम के अंदर जो एरिया आएगा ये मॉडुलस ही शो करेगा, ये पर यूनिट वॉल्यूम का आएगा। मैंने आपको बता दिया कि पर यूनिट वॉल्यूम कैसे आएगा। तो रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम टफनेस की बात करते हैं। टफनेस क्या होता है? टफनेस जो है किसी भी टफनेस जो है किसी भी मटेरियल की इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट वो सहन कर सकता है वो उसको शो करता है। कितना इम्पैक्ट को अगर हम सरल भाषा में करें, कितना वो इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट लोड अगर उस पर डाला जाए, मतलब एक सडन लोड उस पर डाला जाए तो वो कितना उसको सहन कर सकता है, वो उसकी टफनेस द्वारा मेजर होता है। तो टफनेस जो होती है वो एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर लिमिट, उसको हम ऐसे बोलेंगे टफनेस। अगर टफनेस की बात करें, खाली टफनेस की बात करें, तो एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर, ये पूरी जो एनर्जी होगी वो टफनेस होगी। लेकिन मॉडुलस ऑफ टफनेस, अगर मॉडुलस आ जाएगा तो पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यही एरिया जो है ये मॉडुलस, ये जो बताएगा मॉडुलस, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर का एरिया है तो ये मॉडुलस को ही शो करेगा, पर यूनिट वॉल्यूम का एरिया होता है, बता दिया मैंने आपको। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस को शो करेगा। तो टफनेस और मॉडुलस ऑफ टफनेस में आप समझिए, ये भी आप कह सकते हैं कि टफनेस जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जबकि मॉडुलस ऑफ टफनेस जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी की पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मेजर होगी। गाइस समझिए फ्रेंड्स, ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मेजर होगी मॉडुलस ऑफ टफनेस, जबकि टफनेस जो है वो सिंपल एक एनर्जी है पर यूनिट अप टू फ्रैक्चर लिमिट। लेकिन मॉडुलस ऑफ टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जो एनर्जी हमें लगेगी उसको फ्रैक्चर पॉइंट तक ले जाने के लिए, वो मॉडुलस ऑफ टफनेस है। तो गाइज आप ये समझ गए कि मॉडुलस ऑफ टफनेस, टफनेस क्या है, रेजिलियंस क्या है, प्रूफ रेजिलियंस क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है, तो इनके बारे में। और एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनमें मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे डक्टिलिटी है, हार्डनेस है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, जबकि जो मटेरियल पे डिपेंड करता है जैसे मॉडुलस ऑफ टफनेस है, रेजिलियन प्रूफ मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ये मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, तो इनको हम मटेरियल प्रॉपर्टीज कहेंगे। वैसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो मटेरियल पे डिपेंड करती हैं वो मटेरियल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं, थैंक यू।